Assalamualaikum everyone and welcome to another video। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस माइंडसेट की जो आइडियली आपके पास होना चाहिए ऑन द एग्ज़ाम डे। सो बेसिकली इस वीडियो को मैं कुछ इस तरीके से डिवाइड करने वाली हूँ कि फ़र्स्ट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द इम्पोस्टर सिंड्रोम। सो बेसिकली जब आप एग्ज़ाम डे पर उस एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो डेफिनेटली you're not the only one who would be applying to AKU this year. There would be many more students, probably in thousands. And according to the dean of AKU, there are almost more than 7,000 applications this year, which is a record-breaking number of applications compared to all the previous years. So definitely competition will be there. Now, अगर मैं अपनी बात करूँ तो चाहे मेरा लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था but even when I went ahead to give the exam last year, the imposter syndrome does hit you because when you see these people, this crowd of students, तो आप ये सोचने लगते हैं कि यार मैं तो कुछ खास नहीं हूँ इन सब में। why would I be given the admission or why would I be one of those 200 or 300 students who would pass the test। तो बेसिकली इसके साथ आपको डील करना आना चाहिए। सो बिफोर यू गो इनटू द एग्ज़ाम यू शुड मेक योर सेल्फ रियलाइज़ द फैक्ट कि हाँ और बहुत सारे लोग होंगे जो वहाँ पर एग्ज़ाम देने में आए हुए होंगे। हो सकता है कुछ की तैयारी मेरे से बेहतर हो, कुछ की तैयारी मेरे से कम हो, बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट जस्ट कीप दिस इन माइंड कि अगर तो आपके लिए ये लिखा गया है कि आपने AQ एंट्री टेस्ट को पास करना है तो आपने अगर मेहनत कर ली है तो उसके बाद नो वन इज़ गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम पासिंग दैट टेस्ट। एटलीस्ट ये मेरा फेथ है। एंड एज मुस्लिम्स आई थिंक द ऑप्टिमिज्म दैट वी कैन गेट फ्रॉम आवर फेथ इज़ ऑलवेज देयर। वी जस्ट हैव टू reflect on it. So basically ज़्यादा परेशानी होइएगा, बस जहन में ये रखिएगा कि मैंने अपनी मेहनत करनी थी वो मैंने पूरी कर ली है, बाकी खुदा के हाथ में जो भी हो। और जो सारे लोग आपके इर्द गिर्द होंगे उनकी प्रेजेंस को एक सोर्स ऑफ एंग्जाइटी ना बनाइएगा अपने लिए। जस्ट ट्रीट इट एज अनदर डे, अनदर एग्जाम दैट यू गिविंग इन योर लाइफ, और बाकी वाम इज़ जस्ट देयर टू डू द सेम, सो डोंट रियली थिंक अबाउट इट। Alright, so the next thing that I want to talk about is the strategy, and this is one of the kind of the mental the mental aspect to the test। emotional aspect की तो हम बात कर चुके हैं। अब mental aspect में आता है कि इस question paper को knowing how it is going to be there, how am I supposed to attempt it, basically that's the thing that we're going to talk about now। So देखिए, as I've already talked about in the test pattern that there are going to be 100 MCQs in 120 minutes, so almost 1.2 minutes per MCQ, and there is going to be almost 72 seconds per MCQ। So definitely it's a limited amount of time, and I've mentioned that before as well कि आपको वक्त की कमी महसूस होगी, so be prepared for that। The second thing is the negative marking, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। सो जहाँ तक पेपर पैटर्न का ताल्लुक है, देखें मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जितने भी स्टैंडर्डाइज एग्जामिनेशंस दिए हैं, चाहे वो मेरे स्कूल के एग्ज़ाम्स थे, कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम्स थे, सैट का एग्ज़ाम था, या ये जितने भी एंट्री टेस्ट थे, BEd MCAT और दी AQ एंट्री टेस्ट और दी SSC एंट्री टेस्ट, नो मैटर व्हाट टेस्ट इट वाज, मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा सेम रही है, एंड दैट इज़ वी गो इन 3 लेयर्स। सो आपने किसी भी एग्ज़ाम को 3 लेयर्स में सॉल्व करने हैं। सो पहली लेयर जो आप बनाएंगे दैट विल बी द फाउंडेशन ऑफ योर एग्जाम, एंड दैट लेयर इज इट मस्ट बी कंप्राइज्ड ऑफ क्वेश्चंस दैट यू नो लाइक 100%। तो जब आप एक क्वेश्चन पेपर करने बैठते हैं, सबसे पहले जब आप MCQs को अटैम्प्ट करते हैं तो उन MCQs को अटैम्प्ट करें जो आपको पता है कि यार ये तो मुझे पता है इसका आंसर, लाइक विदाउट अ डाउट आई नो दिस फॉर श्योर। Now these MCQs are going to make the base of your examination. If the base is strong, then definitely जो पर आपने इमारत खड़ी करनी है उस बेस की वो भी strong होगी। So that should be the case. The second layer is going to be comprised of those questions जो आपने attempt करने हैं after doing all the questions that you're finding easy। अब इस second layer में वो सारे questions आ जाते हैं जो कि मे बी, अब इसमें थोड़ी सी वेरिएबिलिटी आ जाती है कि या तो हो सकता है आपको आता हो लेकिन थोड़ा सा डाउट हो, या हो सकता है कि इसमें डाउट थोड़ा ज़्यादा हो और आते आपको वो कम हो। तो जो क्वेश्चंस आपको ज़्यादा आते हैं और उसमें डाउट है, गिव इट अ सेकेंड थॉट आफ्टर कमिंग बैक टू इट एंड जस्ट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, और जिसमें ज़्यादा डाउट होगा उसके ऊपर एंड पे आए।
So this is going to be your second layer. And the third layer, which is going to be the cherry on top, is basically those questions जो आपको नहीं आते. You have no idea. अब इसमें भी कुछ questions ऐसे होंगे जो like 100% आपको नहीं आते हैं. My suggestion would be to leave them because of negative marking, because they will do you more harm than good, because there's like 75% chance that you will get that question wrong, and if you get it wrong, you're getting 0.25 marks deducted from your already made base, so don't do that. अलबत्ता अगर इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आपको मतलब डाउट उस पर ज़्यादा है, आता कम है, in that case I'll tell you what to do. Now there's a lot of variability that comes in here, but I'll discuss that later. So here is it. 3 layers में हमने पेपर अटैम्प्ट करना है. क्या हम रीजनिंग को पहले करें या क्या हम प्योर साइंसेस के सेक्शन को पहले करें? मेरा मशवरा आपको ये होगा कि जिस तरह पेपर दिया गया उसी तरीके से उसको अटैम्प्ट करें. अगर आपको बायोलॉजी का सेक्शन पहले आ रहा है, पहले वो अटैम्प्ट करें, फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स, वट एवर इट इज़, गो इन ऑर्डर. पर्सनली अगर मैं बहुत ज़्यादा हैज़र्ड कर जाऊँ अपने किसी भी एग्ज़ाम की अटैम्प्ट करते हुए, मतलब मैं तीसरा सेक्शन पहले कर लूँ, पहला सेक्शन बाद में कर लूँ, आई समटाइम्स फाइंड दैट टू बी a bit anxiety causing. तो आई वुड सजेस्ट कि जिस तरह पेपर दिया गया उसी तरीके से उसको अटैम्प्ट करें. अलबत्ता हाँ, अगर आपका पहले लेट से बायोलॉजी का सेक्शन आता है और उस बायोलॉजी के सेक्शन में आपको पता है यार इसमें तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही है, इसमें तो काफ़ी सारे MCQs मुझे नहीं आते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए देन आई वुड सजेस्ट यू टू स्किप दैट सेक्शन एंड मूव ऑन टू अनदर सेक्शन. एंड दैट इज़ बिकॉज the thing is you want to give yourself kind of a bit of boost in your confidence when you're doing the paper. वो questions पहले attempt करें जो आपको आते हैं ताकि आपको तसल्ली हो कि यार इस पेपर में मुझे वाकई में कुछ आता है. Because before an exam we usually have this fear of anxiety होती है हमें, anxiety of fear. Oh wait. Okay, whatever. So there is basically fear of the unknown. आपको नहीं पता एग्ज़ाम में क्या आ जाएगा, कैसे आ जाएगा. Most of the time हम बहुत बुरा सोच रहे होते हैं about the exam. And so if during the exam you attempt the questions जो आपको ज़्यादा अच्छे आते हैं, आते ही आते हैं, तो उससे आपकी कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा बम्प मिलेगा and that will help you basically even solve those questions जिन पे आपको डाउट है. सो here is the thing, पेपर जिस तरह गिवन है उसी तरीके से अटैम्प्ट करें, 3 लेयर्स में सॉल्व करें. पहले वो वाले क्वेश्चंस जो आपको 100% आते हैं या 90% आते हैं, फिर वो क्वेश्चंस करें जो आपको मेजॉरिटी आते हैं लेकिन थोड़ा सा डाउट है, फिर उन क्वेश्चंस पे आएँ जिन पे आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा डाउट है और कम आते जाते हैं, और एंड पे वो क्वेश्चंस रखें जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं. एंड ओनली इफ़ यू आर मिसिंग आउट, if you think आप पास नहीं कर पाएंगे टेस्ट को विदाउट गेसिंग योर वे, ओनली देन अटेम्प्ट दोज डेडली अननोन क्वेश्चंस. ठीक है, सो इस चीज़ को जहन में रखिएगा. अच्छा, सो 3 लेयर्स में हमने पेपर को सॉल्व कर लिया. अब नेगेटिव मार्किंग का क्या चेक करें. देखिए, अब क्योंकि आपके पास हर सेक्शन में 20 क्वेश्चंस हैं, प्योर साइंसेस में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इसमें मेरी सजेशन आपको ये है कि जो प्योर साइंसेस के सेक्शन है उसमें आपका एम होना चाहिए कि 20 में से आप 14 क्वेश्चंस पहली 2 लेयर्स में अटैम्प्ट कर दें. यानी कि वो क्वेश्चंस जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं और वो क्वेश्चंस जो आपको अच्छे भले आते हैं लेकिन उनमें थोड़ा सा डाउट है. 14 क्वेश्चंस आउट ऑफ दोज 20 क्वेश्चंस शुड बी दोज दैट आर कमिंग इन दीज 2 लेयर्स. अगर तो आप ये कर जाते हैं तो फिर गुड लाइकली चांस है कि भाई हाँ आप टेस्ट पास कर जाएंगे. लेकिन अगर आपके 14 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन से कम बन रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन जिन पे आप कॉन्फिडेंट हैं, दैन दैट इज़ गोइंग टू बी अ बिट ऑफ प्रॉब्लम टू बी ऑनेस्ट. सो you have to make sure of that. अगर 14 is the bare minimum, अगर आपको इससे ज़्यादा आते हैं तो well and good attempt कर दें. लेकिन अगर तो आपको 14 आते हैं और बाकी 6 बिल्कुल unknown है, I would not suggest solving them because वो 6 unknown as I said will do more harm than good. वो आपके जो बाकी 14 questions भी ठीक होने थे उनमें से भी आपके नंबर कटवा देंगे. So 14 out of 20 questions should be aimed, क्योंकि 14 out of 20 is almost 70% and this is an overestimate of the परसेंटेज जो कट ऑफ बनेगा. वैसे कट ऑफ जो होता है वो 55% से लेकर 65% के दरमियान में होता है. तो आई एम ऑलरेडी गिविंग यू एन ओवर एस्टिमेटेड एंड अ गुड मार्जिन के साथ मैं बता रही हूँ कि 14 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें. अच्छा,
उसके बाद जो आपका साइंस और मैथ रीजनिंग के सेक्शंस हैं उनमें तो भाई कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो उसमें 20 के 20 सॉल्व करें और उसके अंदर आपका एम होना चाहिए कि ऑलमोस्ट 14 से 16, बल्कि 14 भी नहीं मैं कहूँगी बल्कि 16 क्वेश्चंस आपको आने ही आने चाहिए, यानी कि 16 क्वेश्चंस आपके ठीक होने चाहिए उन रीजनिंग सेक्शंस में। द रीज़न बीइंग कि यूजुअली रीजनिंग सेक्शन का कट ऑफ 60 से लेकर 75% के बीच में बनता है, तो बी एट 80% दैट इज़ अ गुड मार्जिन टू बी एट। सो 16 out of 20 should be correct in the reasoning portions, each portion, and 14 out of 20 should be correct in the pure sciences sections. So इतने आपने अपने जहन में लेके जाने के इतने मिनट ही करने हैं और किस तरह उसको सॉल्व करना है, मैंने उसकी लेयर्स भी आपको बता दी और नेगेटिव मार्किंग को भी टैकल कर दिया कि नेगेटिव मार्किंग को जहन में रखिएगा क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करते हुए। आई नो पीपल who knew a lot, who studied a lot, but they could not pass the test only because उन्हें सारे questions attempt कर दिए थे, even the ones that did not know, and that's the reason why they didn't end up passing the test. और ये मैं बार बार इसलिए suggest कर रही हूँ, do not attempt the questions you don't know at all. This will do more harm than good. ठीक है, so this is the strategy that you need to have. This is the mental strategy that you need to have. अब कुछ लोग कहते हैं भाई हम टाइम को किस तरह अलॉट करें, देखें दैट इज़ अ पर्सनल डिसीजन। मैं पर्टिकुलरली जहन में ये कभी भी नहीं लेके गई किसी एग्ज़ाम में कि मैं इतने मिनट लगाऊंगी ये करने में और इतने मिनट लगाऊंगी ये करने में। जस्ट कीप योर आई ऑन द क्लॉक एंड मेक श्योर दैट यू आर सॉल्विंग द पेपर इन दीज 3 लेयर्स दैट आई मेंशन्ड। उसको छोड़ के आप जैसे मर्जी पेपर को अटैम्प्ट करना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, जितना टाइम अलॉट करना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। डेफिनेटली अच्छी बात है अगर आप टाइम बचा लेते हो और एंड पे रिव्यू कर लेते हैं, दैट्स वेल एंड गुड, बट डोंट मेक इट डोंट क्रिएट अ फस अबाउट इट, डोंट मेक इट टू बी समथिंग जो मैंने करना ही करना है। मैं काफ़ी दफ़ा रिव्यू नहीं कर पाती अपने पेपर्स को, और एज आई सेड क्योंकि इस पेपर में इन इट सेल्फ टाइम लिमिटेड है, शायद आप ही ना कर सकें। सो कोशिश करेंगे जब आप पहली दफ़ा ही अटैम्प्ट जब कर रहे हो पेपर को तो अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करें और बाद में मे बी यू कैन कम बैक एंड स्किम थ्रू। सो जस्ट कीप दीज थिंग्स इन माइंड एंड इंशाल्लाह यू विल डू योर बेस्ट एंड आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो ऑन द AQU रिजल्ट कि AQU किस तरह डिसाइड करता है कि कौन से बच्चे पास करेंगे और कौन से बच्चे नहीं करेंगे। सो इफ़ यू वांट टू मेक श्योर दैट you get notifications for the future videos, then subscribe to the channel, hit the bell icon, and I'll see you next time. Khuda Hafiz.